हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ अमर राजा बैटरीज़ के बारे में। और ये मेरा इस पे सेकंड वीडियो है, क्योंकि इस पर अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और क्यों बाइंग अपॉर्चुनिटी है ये आपको देखना पड़ेगा। तो मैं पहला जो वीडियो था मैं उसके बारे में बता देता हूँ। तो ये है वो वीडियो जो मैंने 27 नवंबर को डाला था, और तभी जो प्राइस था उसका 624 का, और अभी क्या प्राइस है ये भी हम बात करेंगे, देखेंगे, ठीक है। और ये 27 नवंबर का डेट है, ठीक है। उस दिन ये वीडियो रिलीज़ किया था मैंने। तो उसके बाद ये शेयर में कितना उछाल आया था और उसके बाद कितना गिरा ये भी हम देखेंगे। तो कंप्लीट इसका एनालाइज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अभी हम इसका थोड़ा वेबसाइट दिखा देता हूँ। ऑलरेडी मैंने इसमें सारी चीज़ें कवर की थी, अगर आपको देखना होगा तो आप देख सकते हैं मेरे वीडियो में। तो उसके अंदर मैंने पहले वीडियो में पूरा उसमें कवर किया था। और लेकिन अभी नए जो व्यूअर्स होंगे उनके लिए मैं यहाँ पर भी थोड़ा डिटेल दे दूँगा, तो आपको और भी डिटेल अच्छे से समझ में आएगी। या कोई सेकंड टाइम देख रहा है तो उसको भी और चीज़ें अच्छे से समझ आएगी। और इसमें और दो तीन जगह से मैं इसका डेटा आपको एनालाइज करके बताऊंगा, ठीक है। तो ये अमर राजा बैटरीज़ के ये एम्प्लॉयज़ बता रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये 7 कंपनीज़ है, 16 बिजनेसेस है, और पीपल कितने हैं इसके अंदर 16,205। और ये 1.2 बिलियन की कंपनी है। इसका ग्रुप रेवेन्यू बता रहे हैं। और इनके बिजनेसेस कौन से देख लो, 16 बिजनेसेस बताए, जिसमें ये पावर प्रोजेक्ट है इनका। और पहला है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट्स। और यहाँ पे पावर प्रोजेक्ट से कुछ ये देखो, ये पावर प्रोजेक्ट से पावर सिस्टम के। फूड बेवरेज में भी आता है, गाला फूड्स करके ये, ठीक है। और ऑटो कंपोनेंट्स के अंदर भी है ये कंपनी। और यहाँ पे पावर प्रोडक्ट्स के अंदर अमर राजा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये भी है। इंडस्ट्रियल बैटरीज भी बनाता है और बैटरी कंपोनेंट्स भी बनाता है। और यहाँ पे स्टोरेज सॉल्यूशन भी है, और ये हेल्थ केयर में भी है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है, मेटल फैब्रिकेशन है, इंडस्ट्रियल सर्विसेज है, और ऑटोमेटिव बैटरीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है। तो देखो ये जितने भी बिजनेसेस है यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिए। और ये बियॉन्ड बिजनेस और क्या करते हैं, ये इनका अदर एक्टिविटीज़ जो ये करते हैं सोसाइटी के लिए, वो सोशल एक्टिविटीज़ यहाँ पे बताए हैं जो बिज़नेस से अलग है, जो सोशल समाज के लिए भी कुछ चीज़ें करती है, बड़े बड़े कंपनीज, बड़े बिजनेसेस। तो इनका ये कुछ एक्टिविटीज़ है, स्कूल रहेंगे या हॉस्पिटल्स रहेंगे तो उसके रिलेटेड ये करते हैं, ठीक है। और फिर अभी हम इसका शेयर देखते हैं, तो शेयर इसका कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका शेयर देखेंगे मनी कंट्रोल पे, और मनी कंट्रोल पे इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख के फिर हम इसका और फाइनेंशियल्स वगैरह डिटेल में देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो शेयर बता रहा है, देखो इसका प्राइस चल रहा है 621 का, और मैंने आपको जो मेरा पहले का वीडियो बताया था उसके अंदर 624 का है। तो यहाँ पे वो है, वो प्राइस 624 का है। और ये 27 तारीख, मतलब मैंने 26 को बनाया रहता है और रात को अपलोड करने की वजह से ये 27 को बताता है, ठीक है। तो ये 26 का प्राइस है ऑलरेडी, यहाँ पर आप देख सकते हो वीडियो के अंदर ये 26 का प्राइस है, ठीक है। 26 नवंबर का है, 624 का प्राइस है। और अभी जो चल रहा है इसका प्राइस ये 621 का है। तो 27 नवंबर से ये लगभग ये 2-2.5 महीने से एक ही रेंज में है क्या, ये आपके दिमाग में आता रहेगा। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, तो सारी चीज़ें डिटेल में बता दूंगा। तो एक रेंज है या क्या है, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। और पहले थोड़ा बहुत यहाँ पर भी देख लेते हैं कि इसने देखो एक साल के अंदर 584 का इसने लो बनाया था और 1009 का इसने हाई बनाया था, ठीक है। तो वहाँ से अभी भी ये डाउन साइड है, अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। तो क्यों बाइंग अपॉर्चुनिटी है ये भी मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे शॉर्ट एनालिसिस में देखो 3 स्ट्रेंथ है, 4 वीकनेसेस है, 2 अपॉर्चुनिटी है और 2 थ्रेट है। तो 3 स्ट्रेंथ बता रहा है कि कंपनी विद द लो डेप्ट, कंपनी में लो डेप्ट है, तो डेप्ट कितना है ये भी हम देखेंगे आगे। और वीकनेसेस में म्यूचुअल फंड डिक्रीज देयर शेयर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर। तो लास्ट क्वार्टर के अंदर इसका शेयर होल्डिंग कम हो गया है, म्यूचुअल फंड ने बेचे हैं शेयर्स।
तो वो भी हम देखेंगे, इसका सेल्स देखेंगे, उसकी वजह से कौन से रीज़न से, वो भी हम सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। अपॉर्चुनिटी की बात करें तो देखो, कंपनीज विद द करंट TTM पी रेशियो लेस देन 3 to 5 ईयर्स, मतलब 3 से 5 साल के अंदर इसका पी जो है बहुत सस्ता है, बट सेक्टर के पी से थोड़ा सा सस्ता है, ठीक है। मतलब सेक्टर का पी भी इतना महंगा नहीं है इसके, सेक्टर का जो जिस सेक्टर में ये कंपनी है, और तो सेक्टर के आसपास ही है, लेकिन फिर भी ये 3 और 5 साल के मुकाबले सस्ता ही है। और दो थ्रेट है जिसमें से अपकमिंग रिजल्ट फॉर निफ्टी 500, डिक्लाइनिंग शेयर है ये निफ्टी 500 में से, और कितने टाइम से गिरा है ये भी हम इसको देखेंगे। और इसका ओवरव्यू थोड़ा देख लेते हैं। मार्केट कैपिटल इसका 10,622 करोड़ का है, और देखो 10,622 करोड़ का, और पहले कितना दिखा रहा था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा वीडियो में प्ले कर देता हूँ। और यहाँ पे आपको वो टाइम पे देखो 10,665 का है। तो ये मार्केट कैपिटल में फ़र्क पड़ता है जब जब ये शेयर ऊपर नीचे होता है, तो ठीक है। तो यहाँ पे इसका 10,665 है, तो और यहाँ पे 10,622, क्योंकि प्राइस लगभग आसपास ही है इस वजह से, ठीक है। और यहाँ पे डिविडेंड दे रही है कंपनी 1.77, यानी 2.25% आपके अकाउंट में आ जाएंगे। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है कि आपके पास ये शेयर है तो इतना तो आपको फ्री का मिल जाएगा, ठीक है। और डिलीवरी परसेंटेज थोड़ा कम है, मतलब लोग इसकी डिलीवरी ज़्यादा नहीं उठा रहे, 31-32% तक इसकी डिलीवरी उठाई जा रही है। फेस वैल्यू 1 का है, PB रेशियो भी अच्छा है, ठीक है। तो ओवरव्यू तो फ़िलहाल अच्छा है। अभी हम चार्ट में देखते टाइम हमको ये भी कंपेयर करना है, तो ये 3 महीने से या 2.5-3 महीने से इतना ख़राब क्यों चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये हाई से, ये 711 के हाई से ये अभी जो प्राइस चल रहा है यहाँ पे कौन सा है, ये 621 तक आ चुका है, ठीक है। 621 तक आने का मतलब 700 के रेंज से ये इतना आ गया है, ठीक है। 711 का हाई है और ये 621 आया है, तो लगभग 100 रुपया तो पकड़ के चलो कि गिर गया है। और बीच में तो ये 584 का लो भी आया था, और यहाँ पर एक लो है ये 587 का। तो ये 2 बड़े लो मारे हैं इसने। तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, तो ये सबसे पहली वजह है, ये है निफ्टी। और निफ्टी का भी सेम उसी हाल है क्या, वैसा ही हाल है क्या, ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं 3 महीने का इसका भी चार्ट निकालता हूँ। तो यहाँ पे ये 3 महीने का चार्ट आ गया। तो यहाँ पर एक बार गिरा हुआ नज़र आ रहा है निफ्टी, देखो ऊपर से सेम नीचे आया, यहाँ पर एक लो बनाया, यहाँ पर एक लो बनाया, यहाँ पर भी एक लो बनाया, और अभी भी लो में है। तो निफ्टी जिस तरीके से डाउन आया, फिर अप गया, फिर डाउन आया, फिर अप गया, फिर डाउन आया, फिर अप गया थोड़ा, फिर डाउन आया, तो सेम उसी पैटर्न में ये भी चल रहा है। तो यहाँ पे डाउन आया, थोड़ा सा अप गया, फिर डाउन आया, फिर थोड़ा अप गया, यहाँ पे डाउन आया, फिर यहाँ पे थोड़ा अप गया, फिर यहाँ पे डाउन आया, फिर अभी अप जाके फिर डाउन है। तो यहाँ पर भी ये अप जाके डाउन है। तो मोस्ट ऑफ क्या होता है कि मोस्ट ऑफ शेयर्स जो होते हैं इंडेक्स के वजह से परफॉर्म करते हैं। अगर ये इंडेक्स में बिकवाली है, मतलब तो सभी जगह शेयर में भी बिकवाली होती है, और ये बिकवाली होती है जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं और फॉरेन के इन्वेस्टर है, FIIs होते हैं, DIs होते हैं, उनकी सेलिंग अगर बहुत हाई में आ जाती है तो ये निफ्टी गिर जाता है, सेंसेक्स गिर जाता है, क्योंकि उसमें से बहुत सारे शेयर जो होते हैं निफ्टी और सेंसेक्स में, तो वो शेयर बेचे जाते हैं, उस वजह से उनके प्राइस गिरते हैं, तो इनका इंडेक्स का भी प्राइस गिरता है। तो उस वजह से ये भी इंडेक्स, सारे इंडेक्स गिर रहा है तो ये भी गिरेगा ही, क्योंकि ये इंडेक्स के बाहर तो नहीं होते, ये इंडेक्स में से ही शेयर होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये गिरने की वजह होती है, बाकी कोई रीज़न नहीं होता है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि 1 महीने से 2-3 महीने से शेयर वही का वही है, लेकिन निफ्टी की भी देख लो, निफ्टी यहाँ पे था 3 महीने पहले और अभी यहाँ पर है। तो निफ्टी गिरा है तो शेयर क्यों नहीं गिरेगा, ठीक है। तो यही दिमाग में लगा लो कि मोस्ट ऑफ इंडेक्स अगर ख़राब चल रहा है, अगर इंडेक्स हाई पे है तो शेयर भी हाई पे होना चाहिए। तो ये दिमाग में लगा के चलो कि हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ पीछे रीज़न होता है गिरने के पीछे। तो फिलहाल देखो 2-3 महीने से शेयर का वही है और इंडेक्स भी वही का वही है, लेकिन इंडेक्स नीचे है, ठीक है। इंडेक्स आज भी ज़्यादा नीचे है। देखो यहाँ पे जो हाई था 983 का, 18,000 का था, 18,112, लेकिन आज के दिन देखो 18,112 का नहीं है, ये 17,400 का हाई मारा था और 17,339 का इसने लो मारा था, ठीक है। तो यही होता है
हर एक चीज़ इसी पे डिपेंड होती है, मार्केट पे डिपेंड होती है। तो उस वजह से इसमें ये प्रॉब्लम होता है। तो ये डाउट मत रखो कि शेयर क्यों नहीं बढ़ रहा है। आप तो सोचते हो कि आपके दिमाग में यही चलता है कि मैंने ख़रीदा है मतलब भागना ही चाहिए, यानी आपने ख़रीदा है मतलब वो शेयर भागना ही चाहिए। ठीक है, शेयर मार्केट से आप बहुत सारी उम्मीदें रखते हो, इस वजह से अगर वो उम्मीद पे नहीं ये होता है तो आप में थोड़ा सा, क्योंकि पेशेंस नहीं होता है और टाइम तो बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो इस वजह से आप लॉस करते हो, और आपका मेंटली थोड़ा सा पेशेंस होना ज़रूरी है शेयर मार्केट में। आप में पेशेंस होगा तो ही आप कमा सकते हो, क्योंकि हमने भी बहुत पेशेंस रखने के बाद ही कमाए। कभी कभी देखो बिना पेशेंस का भी मिल जाता है, जैसे कि मैं अगर इस यहाँ पे 1 साल का चार्ट भी दिखा दूँ तो ऑलरेडी यहाँ पे 1 साल में थोड़ा अमर राजा गिरा है। लेकिन निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे मैं 1 साल का दिखाऊंगा तो निफ्टी यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यही पेशेंस का कमाल होता है। लेकिन शेयर गिरा है तो शेयर के पीछे कौन सी वजह हो सकती है ये भी हम देखेंगे। लेकिन शेयर ने देखो कंटिन्यू ये डिविडेंड दिए 5 रुपया, 6 रुपया और 4 रुपया। ठीक है, मतलब टोटल 15 रुपये का तो डिविडेंड 1 साल के अंदर मिल गया है। और कंपनी का चार्ट थोड़ा लो नज़र आ रहा है, तो उसके पीछे की वजह मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, कंप्लीट वजह। लेकिन फ़िलहाल अभी का जो रीज़न था 3 महीने का, जब मैंने बताने के बाद ये शेयर क्यों इतना ऊपर नहीं गया, उसके पीछे की वजह मैंने आपको बता दी है। और 1 साल से इसका शेयर ऐसा क्यों है ये हम आगे पूरा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये जो शेयर है इसका 5 साल में जो रेंज है वो एक ही रेंज में इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो वो टाइम पे इसका भाव था लगभग 831 का। वहाँ से डाउन आता है, फिर अप जाता है, फिर डाउन आता है, अप जाता है, डाउन आता है, फिर अप जाता है। तो यही तो 800 के रेंज से ये चल रहा था। और आज देखो मतलब ये 2020 में देखो मार्च के कोविड के टाइम पे ये 348 का हो जाता है। तो 348 से इसने बहुत बड़ा उछाल दिया था। ठीक है, 1025 हुआ था, मतलब 3-4 गुना। यही होता है रियल कमाल, जब लोगों को सही अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो अच्छा खासा कमा लेते हैं। तो यही टाइम पे लेना चाहिए। और जो लालची होते हैं, जो मोस्ट ऑफ यूट्यूब चैनल पे लालच दिखाते, ऐसे टाइम पे किसी ने लालच दिखा दिया और बेचारे जो व्यूअर होते हैं और वो लालच में आके और वो बड़े टारगेट्स यहाँ पे एक्सपेक्ट करना चालू कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि किसी ने बता दिया ये शेयर भाग रहा है तो भाग रहा है, तो और भागेगा। 1000 का किया है तो 2000 का टारगेट वो लोग दे देता है सामने वाला, तो उसके भरोसे आके फिर यहाँ पे लॉस करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो वो बढ़ते हुए शेयर को ही देखते, लेकिन गिरते हुए शेयर को वो लोग नहीं देख पाते, क्योंकि गिरता है ना तभी शेयर को खरीदना रहता है और बढ़ता है तो बेचना चाहिए रहता है। तो लोग उल्टा करते, इस वजह से लॉस में होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैक्स की बात करेंगे तो देखो मैक्स में ये कंपनी ने बहुत अच्छा खासा कमा के दिया है, तो कंपनी पे आप बोल नहीं सकते कि कंपनी ख़राब है। एक टाइम पे ये 10-11 रुपये का शेयर था, ये 8 रुपये का भी लो नज़र आ रहा है। ठीक है, मतलब 20-21 साल 22 साल पहले फिर 8 रुपये से इसने 1128 तक बनाया था, तो बहुत ज़बरदस्त इसने रिटर्न दिए थे। उसके बाद ये डाउन आया, फिर अप गया, फिर डाउन आया, लेकिन फिर भी ये आज भी अप में ही है, ज़्यादा डाउन नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल मैक्स का भी चार्ट इसका अच्छा है। और यहाँ पे अभी हम इसका 1 वीक का और ये प्राइस परफॉर्मेंस देखेंगे तो ख़राब है। 1 मंथ का इसका ये भी 1-1.25% डाउन है, लॉस ही है। 3 महीने वाले को भी लॉस है, और YTD मतलब जनवरी से अभी तक वालों को भी लॉस है, 1 साल वालों को भी लॉस है, 3 साल वालों को भी लॉस है। तो 1 साल वाले को 35% का लॉस है और 3 साल वाले को 17.5, मतलब इसने लॉस ही दिया है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये इसमें से न्यूज़ है बजट के बारे में, तो बजट की वजह से ये बैटरी स्वैपिंग वगैरह आने की वजह से, और ये बैटरीज का ही काम करता है, तो इसके लिए भी आगे जाके फ्यूचर में बहुत अच्छा स्कोप है ये कंपनी के लिए। अमर राजा टू इन्वेस्ट इन यूरोप बेस्ड इनोबैट ऑटो। और यहाँ पे कुछ मोतीलाल ओसवाल का भी कुछ न्यूज़ है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डिप 30% ईयर ऑन ईयर,
और यहाँ पे एक अमर राजा बैटरी एक्साइड गेन एज अ गवर्नमेंट टू कम आउट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। तो एक्साइड और इसका कॉम्पिटिटर एक्साइड है और ये दोनों एक ही काम करते हैं। तो बैटरीज़ का आगे फ्यूचर तो है यहाँ पे, तो क्लियर आपको पता होना चाहिए क्योंकि मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चीज़ें होने वाली है फ्यूचर में। तो इस वजह से फ़िलहाल ये शेयर तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो अच्छा ही है, लेकिन और भी चीज़ें हमको देखनी चाहिए कि इसके फाइनेंशियल्स कैसे, बाकी सारी चीज़ें कैसी है, और लॉन्ग टर्म करना है या शॉर्ट टर्म करना है ये फिर बाद में आप फाइनल में डिसाइड करना। मेरे बोलने की वजह से तुरंत नहीं डिसाइड करना है, या कोई भी आपको कोई भी चैनल पे बोले कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाई करो तो इतनी जल्दी किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। आपको दिल से लगना चाहिए कि नहीं ये सच में हो सकता है, ठीक है। तो बातों में ज़्यादा आना नहीं किसी के भी। तो यहाँ पर देखो 29 नवंबर को 610 पे और भी किसी ने रिकमेंड किया था, ये 784 जाएगा, 784 जाएगा। तो फिलहाल ये अभी तक गया नहीं है, क्योंकि गया होता तो मैं भी अभी तक निकल गया होता। तो शेर खान ने इसका रिकमेंडेशन दिया है, बट उसके बाद मैंने भी दिया था, ठीक है। उससे पहले दिया था, ये 29 नवंबर को दिया है, तो मैंने तो 26 नवंबर का वीडियो बना के 27 नवंबर को दे दिया था, तो मैं इनसे पहले हूँ, ठीक है। और मैंने रिकमेंडेशन वो डाल दिया था, ठीक है। तो बाकी आपकी मर्ज़ी होती है, वो लेना है नहीं लेना आपका लुकआउट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वो थोड़ी बहुत डिटेल देख ली। अभी इसका यहाँ पे जो फाइनेंशियल्स है वो थोड़ा ही दिखा रहा है 2019, 20 और 21 का, और बाकी डिटेल हम अदर साइट पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2019 और 20 और 21 में जो इसका प्रॉफिट नज़र आ रहा है, ठीक है, 6793, 6839, और रेवेन्यू ये है 7149। तो ये रेवेन्यू इतना जनरेट किया है इसने 3 साल के अंदर, तो एक सेमी रेंज नज़र आ रहा है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, 483, 660 और 646। तो थोड़ा थोड़ा ही बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है नेट प्रॉफिट, ठीक है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो सबने इसमें इन्वेस्ट किया, लेकिन प्रमोटर का इसमें कम है इन्वेस्टमेंट, 28% ही है। और एफआईज ने सबसे ज़्यादा अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है, सबसे ज़्यादा नहीं है लेकिन ज़्यादा तो इन्वेस्टमेंट है, डीआईएस से ज़्यादा है, 20% पकड़ के चलो, 20% का तो इसमें उन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है। डीआईएस का 11% तक उन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है, ठीक है, 11, 11.5। और पब्लिक ने 40% इसमें इन्वेस्ट करके रखा है, ठीक है। तो पब्लिक का सबसे ज़्यादा इसमें होल्डिंग है, तो पब्लिक बहुत इसमें भरोसा कर रही है कंपनी पे, और अच्छी भी बात है, कंपनी का बिजनेस ऑलरेडी अच्छा है, तो ठीक है। और म्यूचुअल फंड 18 है, जिसमें से 4 ने प्रॉफिट बुकिंग किया, 4 यहाँ से निकल गए हैं, 4 स्कीम कम हो चुके हैं, लेकिन 18 स्कीम ने इसमें पैसा लगा के रखा है, तो अच्छी बात है। 132 एफआईज ने इसमें पैसा लगाया, और 8 रिसेंटली बढ़ चुके हैं, मतलब 8 लोगों को और भरोसा आ गया ये कंपनी पे, तो 8 और नए इसमें एफआईज आ गए हैं। तो फिलहाल यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें तो पॉजिटिव नज़र आ रही है मनी कंट्रोल पे। अभी हम इसका फाइनेंशियल देखेंगे। तो यहाँ हम स्क्रीनर पे इसका फाइनेंशियल्स देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरा डिटेल्स में होता है फाइनेंशियल, इसलिए मैं यहाँ से प्रेफर करता हूँ बताना और मैं खुद भी पढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहले उससे पहले प्रोज एंड कॉन्स आते हैं, तो वो पहले पढ़ लेते हैं, जो आपको आइडिया दे देंगे कि कंपनी में कितनी चीज़ें अच्छी और कितनी ख़राब चीज़ें हैं। कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री है, मतलब कर्जा बहुत कम है, या फिर नहीं भी हो सकता है, तो ये भी मैं आपको दिखा दूंगा कि कितना कर्जा है या नहीं है। कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, तो कंपनी का ये क्वार्टर अच्छा होने वाला है, ऐसा ही एक्सपेक्टेड चल रहा है। और कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड बहुत अच्छा देती है कंपनी, यहाँ पे ये बताया हुआ है, ठीक है। आपने देखा, जो मैंने आपको मनी कंट्रोल पे दिखाया कि 1 साल के अंदर 3 बार तो डिविडेंड दे चुकी है। और कॉन्स में बता रहे कि द कंपनी हैज़ डिलीवर अ पुअर सेल्स, तो हमने यहाँ पर वहाँ पर भी देखा मनी कंट्रोल पे कि उसका सेल्स का जो ग्राफ था, या उसके जो कैंडल्स नज़र आ रहे थे, ठीक है, तो ख़राब थे चार्ट में। तो इस वजह से इसका सेल्स ग्रोथ कोई इतना खास नहीं है, ग्रोथ है लेकिन सेल्स का जितनी स्पीड में होना चाहिए उतना नहीं है। और प्रोमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज, तो प्रोमोटर का होल्डिंग बहुत कम है, तो 3 साल का जो प्रोमोटर का होल्डिंग है बहुत कम है, इस वजह से ये नेगेटिव चीज़ है। प्रोमोटर के पास ऑलरेडी अच्छे शेयर्स होने चाहिए। और क्वार्टरली रिजल्ट्स देखो 2018 से बता रहा है, तो ये वो सेल्स का कितना करती आ रही है, तो 1695 का सेल्स कर रही है। और अभी
वहाँ से अभी तक इसका 2264 का इसने सेल्स किया है। तो सेल्स बढ़ा है, बीच में यहाँ पे कम हुआ था, उसके बाद भी अभी भी ये बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है सितंबर तक। तो ठीक है, एक्सपेंसेस भी उसी मुकाबले आसपास ही है। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना बचता है ये भी देख लो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग सेम ही बच रहा है 2-3 साल से, ठीक है। और यहाँ पे इसका अभी नेट प्रॉफिट की बात करें तो पहले 131 करोड़ का था, अभी 144। तो इतना कोई प्रॉफिट में ज़्यादा फ़र्क आया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट हो गया था, लेकिन और यहाँ पर ठीक है 2020 तक, लेकिन उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा नज़र नहीं आया क्वार्टरली, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे यहाँ पे हम, तो 2010 से इसका प्रॉफिट एंड लॉस बता रहा है। तो 2010 में देखो इसका एक साल का पूरा जो रेवेन्यू था, सेल्स था इसका 1464 करोड़ का, और अभी जो करंट चल रहा है इसका सेल्स वो है 8200। तो सेल्स में अच्छा ग्रोथ हुआ है 10 साल के अंदर, ठीक है, 10 साल में अच्छा ग्रोथ है। और प्रॉफिटेबल ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बहुत अच्छा से बढ़ा हुआ है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पे बताया है, तो कितने परसेंटेज से बढ़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखो 167 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी नेट प्रॉफिट 10 साल पहले, और अभी कर रही है 651 का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट भी, नेट प्रॉफिट भी अच्छा है, तो ये भी चीज़ अच्छी है। अभी हम बैलेंस शीट में क्या देखेंगे, इसका बोरोविंग, इस पे कर्जा कितना है, लोन कितना है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो देखो 2010 में इसका 91 करोड़ का लोन था, और उसके बाद ये थोड़ा सा बढ़ गया था, फिर अभी 97 करोड़ का है। तो ऑलमोस्ट डेट फ्री बोल रहा है, लेकिन 100 करोड़ का के आसपास तो इस पर लोन है। तो उनके लिए उस हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इसलिए, और देखो 97 करोड़ पे उनको इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ रहा है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इंटरेस्ट पे हो रहा है 12 करोड़ का, और सेल कर रही है 8200 करोड़। तो 12 करोड़ में से 8200 में से 12 करोड़ भी जाते तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, इस वजह से बहुत कम है एज़ कंपेयर इसके सेल्स के सामने। तो लोन कम है, तो ये 100 करोड़ तो इजीली पे करके ख़त्म कर सकती है, या किया भी होगा अगर यहाँ पे डेटा नहीं होगा तो, ठीक है। तो ऑलमोस्ट डेट फ्री मतलब कभी कभी कंप्लीट भी हो गया रहता है, क्योंकि यहाँ पे सितंबर का डेटा है इसलिए, ठीक है। अगर यहाँ पे कंप्लीट डेटा आ जाएगा दिसंबर का तो शायद उसमें और भी लोन कम हुआ रहेगा, या फिर वो कम्प्लीटली पेड भी हो सकता है। तो यहाँ पे स्क्रीनर पे इसके फाइनेंशियल्स तो फ़िलहाल अच्छे नज़र आ रहे हैं, और कोई ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें नहीं है, ना लॉस कहीं पे नज़र आ रहा है, तो चीज़ें अच्छी है, ठीक है। अभी इसका हम फाइनल ओवरव्यू देखते हैं और फाइनल कॉल देखेंगे। तो यहाँ हम टिकर टेप पे इसका फाइनल ओवरव्यू देखेंगे, इसमें क्या सही है और ये क्या बता रहा है टिकर टेप, क्योंकि इसको भी मैं बहुत प्रेफर करता हूँ, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए। तो टिकर टेप में तो यहाँ पर 4 चीज़ें इसमें से चेकलिस्ट में पॉजिटिव है और एक नेगेटिव बता रहा है। तो 4 चीज़ें कौन सी पॉजिटिव है, तो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू जो मार्केट प्राइस में अभी इसका प्राइस चल रहा है वो सही है, अच्छा है और लेने लायक है। मतलब इसका आगे जाके इसमें प्राइस में बहुत उछाल आ सकता है, या फिर वो उसमें स्कोप है, ठीक है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब करंट प्राइस जो है इंट्रिंसिक वैल्यू से कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चीज़ है। और आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, तो एफडी से भी अच्छा है। तो एफडी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो उससे ज़्यादा रिटर्न आप यहाँ से कमा लेते हैं। और डिविडेंड रिटर्न की बात करेंगे तो डिविडेंड रिटर्न कम देती है कंपनी, ऐसा नहीं कि यहाँ पे डजंट ऑफर अट्रैक्टिव बोला है, लेकिन हमने पहले देखा है, स्क्रीनर पे भी देखा और यहाँ पर भी मनी कंट्रोल पे, तो वहाँ पर डिविडेंड दे रही है, बट इनके कंपेयर में अच्छे डिविडेंड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 0.25% 1.7 तक ये दे रही है डिविडेंड, उतना भी काफ़ी है किसी भी इन्वेस्टर के लिए, ठीक है। और एंट्री पॉइंट अच्छा नहीं, अच्छा है बोल रहा है कि ग्रीन है, मतलब अच्छा है, तो ये भी एक अच्छी बात है। और नो रेड फ्लैग ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी बात होती है इन्वेस्टर के लिए, तो नो रेड फ्लैग आना चाहिए। अभी हम यहाँ पे इसका प्राइस चार्ट देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 1 वीक का इसका प्राइस चार्ट देख लो। तो रिटर्न्स जो है ये माइनस में है, 0.25%, मतलब लगभग 1.5% है, 1.5% डाउन है 1 वीक के अंदर। 1 महीने का इसका रिटर्न देख लो, 2% डाउन है। और यहाँ पे 1 साल का रिटर्न यहाँ पे 35-36% यहाँ पे डाउन है, तो बहुत डाउन है यहाँ पे, ठीक है।
तो इस वजह से इसमें अपॉर्चुनिटी तो नज़र आती है, क्योंकि इतना गिरा हुआ शेयर आज नहीं तो कल फिर से भागना चालू कर सकता है। और 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो वो भी डाउन ही नज़र आ रहा है, लगभग 30%। तो 5 साल से भी प्राइस जो है वो यहाँ पे ख़राब ही नज़र आ रहा है, ठीक है। और मैक्स की बात करेंगे तो मैक्स में इसने देखो ज़बरदस्त रिटर्न दिया है 4435% का। तो कहीं ना कहीं जाके थोड़ा शेयर रुकेगा। देखो एक रेंज में पहले बहुत चलता है शेयर, इस तरीके से चलता है, फिर भागना जो चालू करता है तो बहुत स्पीड पकड़ता है। तो यही होता है किसी भी शेयर की हिस्ट्री। तो थोड़ा बहुत फिर एक ही रेंज में चलेगा, उसी रेंज में ये दिखेगा, लेकिन यहाँ पे भी आपको थोड़े बहुत प्रॉफिट हो सकते हैं 20%, 25%, 30% तक। फिर वहाँ से फिर डाउन आएगा, तो ये अप डाउन चलते चलते फिर से ये भागना चालू कर सकता है, क्योंकि अभी तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का ही टाइम आने वाला है, बैटरीज का ही टाइम आने वाला है इस वजह से, और आ भी चुका है, आने वाला नहीं है, तो फ्यूचर उसी पे है। तो ये बेटर है फ्यूचर के लिए, इस वजह से ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है, और शॉर्ट टर्म में तो इजीली प्रॉफिट हो सकता है। बट जब भी भागना चालू करेगा फिर आपके हाथ में नहीं लगेगा, जैसे कि यहाँ पे भागना चालू किया था। और एसआईपी करने वाले को देखो, ये कंपनी ने, ये शेयर ने लगभग 16-17% का लॉस ही दिया है। तो एसआईपी करने वाला भी प्रॉफिट में नहीं होता, क्योंकि 2017 से ये लॉस ही कर रहा है, ठीक है। तो मतलब इतना मूवमेंट नहीं दिया। और यहाँ पे मैं आपको ये भी दिखा दूंगा कि देखो, यहाँ पे कोई लेता है और यहाँ बेचता है तो प्रॉफिट में रहता है, लेकिन कैसा होता है, ये प्राइस से ये प्राइस तक जो रुका है उनको ही लॉस है, ठीक है। तो जब जब डाउन आया, जैसे ये डाउन आया और यहाँ पे बेचा, यहाँ डाउन आया यहाँ पे बेचा, तो वो लोग प्रॉफिट में होते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो लेगा और यहाँ पे कोई और एक हाई आएगा तो वहाँ पे बेचने वाला प्रॉफिट में होगा। तो यही होता है। और ये लो रिस्क है एक इस शेयर में, क्योंकि ये वॉलेटाइल कम है एज निफ्टी से, मतलब निफ्टी से खाली 1.5 गुना ही ये वॉलेटाइल है। तो कोई ज़्यादा इसमें रिस्क नहीं है, तो लेके चल सकते हैं। 50% लोग इसको बाई करने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी डिटेल है मैंने बता दिया है। और फिलहाल मैं आपको ये भी बता दूँ कि इसमें आपकी मर्ज़ी है, लेना है तो ले सकते हैं, नहीं लेना है तो आपका कॉल होता है कि आपको क्या करना है। लेकिन फ़िलहाल मैंने जो भी इसमें डिटेल है वो कंप्लीट दिखा दी है, बता दी है। और पहले भी वीडियो मैंने डिटेल में बनाया था, उसमें भी पूरी डिटेल दिए थे, ठीक है। तो बाकी आपकी मर्ज़ी होती है, आपको लेना है नहीं लेना है। और मैं और एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पे शेयर्स मैं बताता हूँ, ऑलरेडी मैं मेरे खुद के पोर्टफोलियो की बताता हूँ। मैं दूसरे के पोर्टफोलियो या दूसरे कोई शेयर्स ऐसे नहीं बताता, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे शेयर्स है और जिसमें मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा। तो आप तो इन्वेस्ट करके अगर लॉस हो जाता है तो मेरे रिकमेंडेशन की वजह से आपको लॉस होगा, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। इस वजह से मैं कोई अदर शेयर्स नहीं बताता। और मैं मेरे शेयर्स इसलिए बताता हूँ क्योंकि मैं उसमें आज नहीं तो कल प्रॉफिट निकालता ही हूँ। और जो स्ट्रैटेजी मैं यूज़ करता हूँ, जैसे मैं स्विंग ट्रेडिंग यूज़ करता हूँ, तो स्विंग ट्रेडिंग से ही प्रॉफिट होता है। इसी वजह से मैं स्विंग ट्रेडिंग यूज़ करता हूँ और उसी से प्रॉफिट भी कर रहा हूँ, कंटिन्यूसली करता हूँ। इस वजह से मैं आपको वही शेयर्स बताता हूँ जो मेरे पास होते हैं, ठीक है। नहीं तो दुनिया भर के शेयर यहाँ पे अवेलेबल होते हैं मार्केट में, और उससे कितने लोग प्रॉफिट करते रहेंगे ये मुझे नहीं पता। लेकिन मोस्ट ऑफ लोग अगर प्रॉफिट करें तो फिर मार्केट कहाँ से कहाँ जाएगा, या वो इंसान भी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन मुझे सिर्फ यही लगता है कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में ही प्रॉफिट बनता है, जल्द से जल्द नहीं बनता है। 1 महीने के अंदर कोई शेयर डबल नहीं हो जाता है, वो बाय चांस हो गया तो, लेकिन हर शेयर नहीं होता और हर बार दिवाली नहीं होती है, तो ये समझ के चलो। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बहुत लोगों को बड़े वीडियोस नहीं पसंद आते, ये मुझे भी पता है। और इस वजह से मैं ये नहीं चाहूँगा कि मैं बड़े वीडियो या डिटेल में वीडियो बनाना बंद करूँगा। मैं डिटेल में ही वीडियो लाऊँगा, कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है, कंपनी का वेबसाइट है, उस वो क्या करती है, उनका क्या बिजनेस है, फिर बाद में मनी कंट्रोल उसके बारे में क्या बता रहा है। नहीं तो मैं नॉर्मली पहले ओनली मनी कंट्रोल और उसके ही बताता था, जो मेरा उस पर ओवरव्यू रहता है। लेकिन लोगों को वो चीज़ें ज़्यादा डिटेल पसंद नहीं रहती। लेकिन मुझे लगता है कि जितना शेयर के बारे में डिटेल में आपको पता हो तो आपको उतना कॉन्फिडेंस आए और आप उसमें थोड़ा पेशेंस रख पाए। नहीं तो बार बार पूछते रहोगे कि मैंने लिया है, अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, अभी क्या करना है। इससे अच्छा आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए कि कोई शेयर लिया है तो आपने अच्छा ही शेयर लिया हुआ है। तो ये आपके दिमाग में ये होना चाहिए, और ये चीज़ है। और मोस्ट ऑफ लोग, मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरे जो व्यूअर है वो शायद उनका
अच्छे खासे एक्सपीरियंस वाले होते तो आज की किसी ने कमेंट किया था कि आप शॉर्ट वीडियो बनाओ, तो उनको भी मैंने अच्छा आंसर दिया हुआ है। और ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो मुझे भी पता है, शॉर्ट वीडियो लोगों को ज़्यादा पसंद आता है, और शॉर्ट में भी वो चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है कि जिसमें तुरंत बताया जाए कि इसको बाय कर लो, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मल्टी बैगर हो जाएगा, बहुत कमाल हो गई, सब बेच बाच के इसमें पैसा लगाओ, वो सारी चीज़ें उनको पसंद आती है और वो शॉर्ट में बताने के लिए टाइम नहीं लगता। लेकिन मैं यहाँ पे चीज़ें यही बताता हूँ कि यहाँ से 20 से 25% के रिटर्न पकड़ के चलो, और 1 महीना 2 महीने में हो जाएगा। अगर मार्केट सही है तो, मार्केट अप डाउन हो रहा है तो समझ लो कि शेयर भी उतना ही अप डाउन होगा। लेकिन 1-2 महीना 3 महीना जब भी इसमें उछाल आएगा, तो मार्केट में उछाले तो इसमें भी उछाल आएगा। तो ये चीज़ें होती है, ये शेयर मार्केट है और थोड़ा पेशेंस रखना ही पड़ता है। तो मेजॉरिटी टाइम हर चीज़ें सही होती है ऐसा नहीं, लेकिन शेयर आज नहीं तो कल अच्छा खासा प्रॉफिट देता है। और शेयर बहुत टाइम से एक ही रेंज में चलता है तो बहुत तेज़ी से स्पीड भी पकड़ लेता है, क्योंकि ये मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत सारे शेयर्स ऐसे देखे हैं जो बहुत टाइम से एक ही रेंज में चलते रहता है, फिर एकदम से उसमें 40-50%, 60% का मूवमेंट आ जाता है। तो ये भी चीज़ होती है, ठीक है। तो वैसे शेयर्स में इन्वेस्ट करके रखना चाहिए, ठीक है। और जिनको बड़े वीडियोस नहीं पसंद आते तो वो तो खुद ही पहले अवॉइड तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है, उनको तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे डिटेल में वीडियो आते रहेंगे, और मुझे ये नहीं है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लालच की वजह से यहाँ पे आए, लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन की वजह से आए। ये चैनल इन्फॉर्मेशन के लिए, जिनको किसी भी शेयर के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए और जो रियल में प्रॉफिट करना चाहते हैं वो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जिनको लालच की वजह से चैनल को ज्वाइन करना है, तो यहाँ पे लालच तो नहीं बेचा जाता, यहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो सही इन्फॉर्मेशन देने का मैं काम करता हूँ, और मुझे वही सही लगता है कि मैं लोगों को सही गाइडेंस करूँ, ठीक है। गलत चीज़ें बताने के लिए दुनिया भर के चैनल्स है, वहाँ पर आप दुनिया भर के गलत इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, लालच ले सकते हो, और रियल में 1 साल उनको फॉलो करके देखो, आपकी किस्मत बदलती है। या यहाँ पे फॉलो करके देख लो तो आप में क्या इम्प्रूवमेंट आता है, या आपके पोर्टफोलियो में क्या इम्प्रूवमेंट आता है। मैं गाइडेंस करने के लिए ऑलवेज़ रेडी हूँ। अगर आप मेरे चैनल से जुड़ते हो तो मैं आपके शेयर के बारे में और अच्छे से बता सकता हूँ, उसमें भी आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से दे सकता हूँ कि वो शेयर को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल ऑलरेडी मैं प्रॉफिटेबल होने की वजह से मैं ये सारी चीज़ें कर पाता हूँ, और मैं वो सारे वीडियोस बताने वाला हूँ जिसमें मैंने प्रॉफिट लिए हैं, ठीक है। और वो सारे शेयर्स में ओपन करने वाला, और ऑलरेडी जो मैंने स्टॉक टॉक में बताया वो शेयर में तो प्रॉफिट होने वाले ही है। तो ऐसे बहुत सारे शेयर्स आएंगे फ्यूचर में, जिसके बारे में आपको नज़र आएगा कि जो मैंने पोर्टफोलियो के शेयर्स बताए थे वो सारे प्रॉफिटेबल हो गए हैं, और आगे भी बहुत स्पीड में प्रॉफिटेबल होंगे, क्योंकि इंडेक्स ऊपर नीचे हो रहा है, इस वजह से शेयर्स भी बहुत सारे ऊपर नीचे हो रहे हैं। नहीं तो बहुत जल्दी बहुत सारे शेयर्स में प्रॉफिट होते ही है। मुझे एक एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4 शेयर्स भी बेचने पड़ते थे, इतने अच्छे प्रॉफिट होते थे। लेकिन ऑलरेडी वो टाइम पे बुल टाइम चलता है, तो 5-6 महीना या 4-5 महीना भी बुल टाइम आ जाता है, तो सारे के सारे शेयर फटाफट निकल जाएंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी चलता है, तो प्रॉफिट बुकिंग के टाइम पे थोड़े थोड़े शेयर्स या बहुत सारे शेयर्स डाउन में आ जाते हैं, लोग बेचते हैं, फिर से वो टाइम पे ख़रीदना रहता है। तो ये टाइम पे ख़रीद के तो बहुत अच्छे शेयर्स रखे हैं, अभी यहाँ से फिर से प्रॉफिट होने के बहुत सारे चांसेस हैं, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।